पीठ नहीं मोड़नी थी इंडिया गठबंधन से, और वो डर गए, भारतीय जनता पार्टी से वो डर गए या बिक गए। कोई ना कोई बात जरूर हुई है उसमें। ये बात जयंत चौधरी जी ने तो चौधरी चरण सिंह जी का मतलब जो है कि नाम ही कमजोर कर दिया, क्योंकि लोग छोटे चौधरी के रूप में जयंत चौधरी को जानने लगे थे। अपने मथुरा न्यूज में हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि आज नामांकन की अंतिम तिथि है, तो आज वहीं हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर। क्या कहेंगे आज जो आपने नामांकन किया है, क्या कुछ बातें जनता से रहेंगे आपके? बातें मैंने कहा भी पूर्व तमाम पत्रकार साथियों से, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, आपको सब मैं नेता नहीं हूँ, मैं किसान और मजदूर का बेटा हूँ। मैं लड़ाई को लड़ना जानता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा, गरीब की लड़ाई लड़ूंगा, युवा की लड़ाई लड़ूंगा, महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगा और समस्त ब्रजवासियों की जो समस्या है उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं छात्र जीवन से संघर्ष कर रहा हूँ, सड़क पर रहकर संघर्ष करता हूँ, 24 घंटे संघर्ष करता हूँ। मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और एक कहावत भी है कि बहुत सरल उपदेश सुनाना किंतु कठिन करके दिखलाना। मेरा ये है कि जो ब्रजवासियों की मान सम्मान की लड़ाई है उसको पूर्व आर पार से लड़ा जाएगा। लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की है। एक लड़ाई आपकी कांग्रेस में ही चल रही है, जो कि आपके जो योगी तालान जी हैं, जो आपके योगी तालान जी हैं, उनने भी कांग्रेस से पर्चा भरा है, उसको किस प्रकार देखते हैं? वो कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद करेंगे। तो वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस एवं सपा के गठबंधन प्रत्याशी के साथ में मौजूद सपा के जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय साहब, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं कि आज हमारा मथुरा जिले में लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने का अंतिम दिन है। इसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तहत हमारी समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के मित्र दल हैं, उनने सब एक मत से कांग्रेस को यहाँ मथुरा जिला सौंपा है। कांग्रेस का प्रत्याशी मुकेश धनगर को उतारा है, उनको बी फार्म दिया गया है। तो हमारा दायित्व बनता है, हम समाजवादी पार्टी के पूरे पदाधिकारी, मथुरा जिले के सभी कार्यकर्ता जी जान से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर के साथ रात दिन चुनाव जिताने के लिए लगेंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं, ऐसा हमारा मत है। जैसा कि वहाँ आपकी कांग्रेस से योगेश तालान भी दावेदारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का अधिकारी हूँ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो देखिए, मुझे तो भी ये आपके द्वारा सूचना मिल रही है, मुझे तो ये जानकारी है नहीं। ये तो कांग्रेस आपके समक्ष अभी थे नहीं हो? हाँ, कांग्रेस हाई लेवल का मामला है, लेकिन मुझे इतना जरूर ज्ञात हुआ है क्योंकि मैं अंदर तक पर्चा भरवाने गया हूँ मुकेश धनगर के साथ। दो दिन से मुकेश धनगर का क्लियर डिक्लेरेशन हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी मुकेश धनगर को मथुरा लोकसभा का बनाया गया है और बी फार्मा आज अभी जो मैं गया हूँ अंदर जो पर्चा दाखिल हुआ है, वहाँ मुकेश धनगर के पे ही कांग्रेस पार्टी का सिंबल बी फार्मा था और वो जमा करके आए हैं। अब आप जिस दूसरे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, अब उन पे बी फार्मा या क्या है, आप उनसे बात करें। हमारी नज़र में ये कोई संज्ञान में कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन से आप मुकेश धनगर जी की बात करें, लेकिन इससे पहले तो बॉक्सर थे आपके साथ में, तो वह तो अली भाजपा में शामिल हुए, तो मतलब 2 दिन पहले मुकेश धनगर जी का नाम किस प्रकार से आया? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी का नाम जो 8-10 दिन से जो चल रहा था, और लेकिन हम मुकेश धनगर जी, मुख्य नाम है वो बॉक्सर विजेंद्र जी को से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने पूरी तैयारी कर ली थी, आपने खुद चाहता कि मैं ब्रज में मतलब ये कहते थे कि मैं हमारे पुरखा कोसी के रहने वाले हैं और हम मैं ब्रज की सेवा करना चाहता हूं, तो उनको बॉक्सर विजेंद्र जी को ऐसे मतलब पीठ नहीं मोड़नी थी इंडिया गठबंधन से, और वो डर गए, भारतीय जनता पार्टी से वो डर गए या बिक गए। कोई ना कोई बात जरूर हुई है उसमें, ये बात निश्चित है। अब की बार क्या लगता है, अब की बार आंकड़ा रहेगा कहां तक रहेगा? लगभग आंकड़ा तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए के तहत इंडिया गठबंधन जीतेगा। और तुम देखना, जनता मतलब जी है कि साइलेंट है, लेकिन जनता बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से और शिक्षा से और स्वास्थ्य से।
तरह तरह जनता मचा रही है। तो वो जैसा कि आज मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और उनके द्वारा सभी जनता से आश्वस्त किया गया कि कांग्रेस जो कि एक ढेर है उसको छोड़कर अब की बार भाजपा को वोट दें, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो जी आप बता रहे हो, ऐसे मतलब जी कि इतने बड़े नेता को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन बनकर तैयार हुआ है। उसका उनको ऐसी बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। गठबंधन में पहले आपके रालोद के जयंत चौधरी भी थे, तो क्या लगता है किस कारण से उन्होंने आप थोड़ी गठबंधन? जयंत चौधरी जी ने तो चौधरी चंद सिंह जी का मतलब जो है कि नाम ही कमजोर कर दिया, क्योंकि लोग छोटे चौधरी के रूप में जयंत चौधरी को जानने लगे थे। इतना अजीत सिंह, जो चौधरी अजीत सिंह थे जयंत चौधरी के पिताजी, उनको इतना सम्मान नहीं दे रही थी जनता जनार्दन, लेकिन जयंत चौधरी को तो चौधरी चरण सिंह साहब जी की के रूप में जनता प्रकट कर रही थी कि ये खरा उतरेगा और किसानों का मसीहा बन के लड़ेगा। लेकिन जयंत चौधरी न जाने पता नहीं वो भी डर गए या क्या हुआ, उन्होंने गलत डिसीजन लिया है कि पूरी जनता, किसान और सभी समाज उनके इस डिसीजन से भाजपा के पास साथ जाने पर जनता उनसे भी जयंत जी से दुखी और नाराज है अंदरूनी। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह जी, और इनके द्वारा कहा गया कि जो इंडिया गठबंधन है वह जीतेगा और जयंत चौधरी का जो डिसीजन था, जो उन्होंने गठबंधन तोड़ा है और भाजपा में शामिल हुए हैं, वह भी गलत हुआ है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ियों के नाम खराब करने का कार्य किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।